दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज़ है जो मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अंडे के अंदर ऐसी क्या खूबी है, उसके खाने के बाद क्या फ़ायदे हैं, अंडा सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद है या गर्मियों में, और सबसे ज़रूरी बात, अंडा किन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और उन लोगों को अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडे के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फ़रमान है। इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने लिए सही या दूसरों के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंडे की। अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है और हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ना सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज करता है। बीमारी के बाद होने वाली कमजोरी के लिए भी अंडा बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि एक शख्स प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही है। तो उस पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अंडे खाया करो, यानी अंडे का इस्तेमाल किया करो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस हदीस से ये मालूम होता है कि अंडे में वो खासियत मौजूद है कि ये मादे को गाढ़ा करता है। दोस्तों, अंडा खाने से फ़ायदा होता है और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर अपने मरीज़ों को अंडा खाने के बारे में कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में कमज़ोरी पैदा होने लगती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारे जिस्म में ताकत आती है और हम सेहतमंद हो जाते हैं। और डॉक्टर्स का कहना यह भी है कि अंडा ताकत का ख़जाना होता है। इसमें विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन मौजूद होते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उनको सिर्फ सर्दी के मौसम में अंडा खाना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि उनके गर्मी के मौसम में भी अंडा खाना बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर औरत जो अपने बच्चों को नाश्ते में अंडा देती है, वो एक बेहतरीन रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये कमज़ोरी को दूर करता है, जहन को तेज़ करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो इसलिए अंडा हमें खुद भी खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी लाजमी खिलाने चाहिए। दोस्तों, हम लोग अक्सर धूप की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं और अपनी छतों पर बैठते हैं, और अक्सर लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। आजकल तो हर मर्ज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ये विटामिन डी डिफिशियंसी है, ये भी आम होती जा रही है। और बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, सब में ये मसला तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। इस तरह हम विटामिन D3 की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप विटामिन D3 की कमी को दूर करना चाहते हैं तो अंडा खाने से भी विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाती है, हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, द क्वेश्चन इज़ दैट कि अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा फ़ायदेमंद है या उसके अंदर की जर्दी। तो इसके बारे में हाल ही में एक रिसर्च की गई है कि अंडे को प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड कहा गया है। ये वो चीज़ें हैं जिसको सुबह नाश्ते में खाया जा सकता है, और अंडा खाने का सही वक्त भी यही है कि अंडे को नाश्ते में खाना चाहिए। और आप निहार मुंह भी खा सकते हैं, यानी खाली पेट भी आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे जिस्म को इससे किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब बात करते हैं दोस्तों, अमूमन ये सवाल पूछा जाता है कि देसी अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या फार्मी अंडा। पोल्ट्री डॉक्टर्स जो हैं, उनको देखा जाए तो वो देसी अंडे के मुकाबले में फार्मी अंडे को इस्तेमाल करने की ज़्यादा अहमियत बताते हैं और कहते हैं कि देसी के मुकाबले में फार्मी अंडा खाना चाहिए, क्योंकि फार्मी अंडा देसी अंडे से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगरचे देसी अंडा फार्मी अंडे के मुकाबले में साइज़ में और वज़न में कम होता है, छोटा होता है, लेकिन अगर फ़ायदों की बात की जाए तो देसी अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से देसी अंडे में केमिकल भी नहीं होता, क्योंकि देसी मुर्गियों का खाना गलत नहीं होता। जबकि फार्मी मुर्गी की बात की जाए तो उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्हें जो कुछ भी खाने को दिया जाता है केमिकल मिक्स मिला करके, और किस तरह से उन्हें तरह तरह के इंजेक्शन देकर तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। वो कौन से लोग हैं जिनको अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोगों को अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए, यानी उसकी जर्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शुगर के मरीजों और जिन्हें कोई ऐसी बीमारी हो, उन्हें भी अंडे का पीला हिस्सा यानी जर्दी नहीं खानी चाहिए। अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 3 अंडे खाने से 3 हफ्तों में लगभग 1 पाउंड वजन बढ़ सकता है। वजन बढ़ जाएगा तो दूसरे सेहत के प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाएंगे। तो लिहाजा आज मैंने आपको बताया
कि अंडे के फ़ायदे क्या हैं, किन लोगों को अंडे खाने चाहिए, उसके बारे में फार्मी अंडा अच्छा है या देसी अंडा अच्छा है, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए अंडा क्यों खाना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो वाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़की को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।